গৌরাঙ্গা বলিতে হবে ফুলাকাশারি
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण के डिवोटीज, हिंदी में कथा है। सर्वप्रथम आइए हम मंगलाचरण करते हैं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दैताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान ज्ञायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंभ रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमे स्वं निर्देष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकिसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतौ पंगोर्मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यवृंदारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रील गोविंद देवौ प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमन्रास रसारंभी वंशीवट तटस्थित कर्षण वेणु स्वनैर गोपीर गोपीनाथ श्रियेस्तु नः। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वरः जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम। कृष्ण प्रेममयी राधा
राधा प्रेमामयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक मिनट I will give it to Vijay Govinda. Thank you. हरे दासों हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अनुसार। क्या आप लोग जानते हो आज कौन सी तिथि है? आपने कल बताया। हरे कृष्णा। आज श्रीपाद माधवेंद्र पुरी का तिरुभाव तिथि है। जब महान वैष्णव प्रकट होते हैं तो हम एक गीत गाते हैं, ए बारो करुणा करो वैष्णव गोसाई। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने रचा है इस भजन को। और जब उनका तिरुभाव उत्सव होता है तो जे आनीलो प्रेम धन, ऐसे दो गीत है। ये भी श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ही रचा है। तो आज श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी का तिरुभाव तिथि है। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी, इनका हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बहुत महत्व है। देखिए, पुरातन काल से लक्ष्मी नारायण, सीताराम, रुक्मिणी, द्वारकाधीश, इनकी उपासना, इनके मंदिर है हमारे भारत में, परंतु राधा कृष्ण की उपासना नहीं थी। राधा कृष्ण की उपासना की शुरुआत के बीच श्रीपाद माधवेंद्र पुरी है, फिर श्रीपाद ईश्वरपुरी, और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे संसार को डुबा दिया राधा कृष्ण के उपासना में। परंतु माधवेंद्र पुरी ये बीज है। ईश्वरपुरी उस बीज, जब
अंकुरित होती है वो ईश्वरपुरी है, और जब उसका बड़ा महान वृक्ष बनता है वो श्री चैतन्य महाप्रभु है। और श्री चैतन्य महाप्रभु नामक वृक्ष के कई सारे शाखाएं हैं जिनका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में है। तो श्रीपाद ईश्वरपुरी बीज का अंकुर है और श्री माधवेंद्रपुरी वो बीज है। राधा कृष्ण व्रज उपासना, व्रजे राधा कृष्ण सेवा पाओ, उसकी बीज श्रीपाद माधवेंद्रपुरी है। माधवेंद्रपुरी कौन है गोलोक वृंदावन में? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी गोलोक वृंदावन में एक निकुंज में एक कल्प वृक्ष है, एक कल्पतरु है। जब राधा कृष्ण निकुंज लीला करते हैं तो वहां पे वात्सल्य रति वाले भक्तों का प्रवेश नहीं है। यशोदा मैया नंदा बाबा निकुंज में प्रवेश नहीं करते, जो गोप सखा है वे भी निकुंज में प्रवेश नहीं करते। जो अष्ट सखियां हैं और अन्य सखियां हैं उनको प्रवेश है, और जो राधा रानी के जो निज सेवा में रहते हैं मंजरिया, उनको प्रवेश है। जब राधा कृष्ण एकांत में अपनी एकांत लीला करते हैं वहां पर सखियां भी नहीं होते, केवल राधा रानी के जो दासियां हैं जिन्हें मंजरी कहते हैं वे होते हैं। और जब राधा कृष्ण अपने बहुत ही एकांत लीला करते हैं तब वहां पर मंजरिया भी नहीं जाते, और वो लीला राधा कृष्ण एक वृक्ष के नीचे करते हैं निकुंज में, गोलोक वृंदावन में, और वो वृक्ष श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के होता है। हरे कृष्ण। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की जय। उनका आज तिरुभाव उत्सव है। तो आइए श्री चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के 8वें अध्याय से हम आज स्वाध्याय करेंगे। कल बहुत कथा लंबी चली थी, तो आप मेरे साथ गाइए पर हम मेरे पीछे दोहराइए मत। यह है श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 8वां स्कंद। हम लोग श्लोक क्रमांक 1 से शुरुआत करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है रामचंद्रपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते हैं। तम वंदे कृष्ण चैतन्यम रामचंद्रपुरी भयात् लौकिकाहारतः स्वं यो भिक्षान्नं समकोचयत्। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूं, जिन्होंने अपना आहार बिल्कुल कम कर दिया था किसी रामचंद्रपुरी के भय से। रामचंद्रपुरी के भय से अपना उन्होंने खाना पीना कम कर दिया था। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। श्लोक क्रमांक 2। जय जय श्री चैतन्य करुणा सिंधु अवतार, ब्रह्मा शिवादि को भजे चरण जार। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु दया के सागर है, दया के सागर के अवतार है। ब्रह्मा जी, शिव जी आदि इनके चरण चापते हैं, इनके चरण को भजते हैं। शिव शुक नारद प्रेमे गद गद भक्ति विनोदा देखे गौरार संपाद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय जय अवधूत चंद्र नित्यानंद जगत बाधिल जेह दिया प्रेम फांदा। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। नित्यानंद प्रभु अवधूत चंद्र है, सबसे बड़े अवधूत है। अवधूत अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त, जिन्हें समझना बहुत कठिन है, ऐसे ऐसे भक्त को अवधूत कहते हैं। और जिन्होंने सारे जगत को कृष्ण प्रेम के बंधन से बांध दिया, कृष्ण प्रेम के पाश से बांध दिया। श्लोक क्रमांक 4। जय जय अद्वैत ईश्वर अवतार कृष्णावतारी कैला जगत विस्तार। श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, जो भगवान के अवतार है स्वयं। उन्होंने भगवान कृष्ण को अवतरित कराया इस जगत में और सारे जगत को तार दिया। जय जय श्रीवासादि जत भक्तगण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जार प्राणधन। श्री श्रीवास ठाकुर की जय हो, सारे गौर भक्त वृंद की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री श्रीवास ठाकुर के प्राणधन है। श्रीवास ठाकुर के प्राणधन श्री चैतन्य महाप्रभु है। एही मत गौर चंद्र निज भक्त संगे नीलाचल क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेम तरंगे। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ रह रहे थे? श्री जगन्नाथपुरी धाम में। श्री जगन्नाथपुरी धाम में वास कर रहे थे और अपने भक्तों के साथ भक्त संगे नीलाचले क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेम तरंगे, और कृष्ण प्रेम के तरंगों में डूब रहे थे महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर जगन्नाथपुरी में, नीलाचल धाम में। हे न काले रामचंद्र पुरी गोसाई आइला परमानंद पुरी रे आर प्रभु रे लीला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे अपने भक्तों के साथ, क्या करते थे? दिन में प्रेम नाम संकीर्तन, और किनके भागवतम प्रवचन को सुनने जाते थे रोज दोपहर में? श्री गदाधर पंडित। और रात्रि में रात को रामानंद राय स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ गीत गोविंद, चंडीदास, विद्यापति के काव्य, रामानंद राय के नाटक और श्री कृष्ण कर्णामृत बिल्व मंगल ठाकुर का, इनका आस्वादन करते थे। और श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद का आस्वादन करते थे रात्रि में। उस समय एक रामचंद्र पुरी नाम का सन्यासी वहां पर आया। हेन काले रामचंद्र पुरी गोसाई आइला। और ये रामचंद्र पुरी किनके शिष्य थे? श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं आज। माधवेंद्र पुरी के एक शिष्य थे रामचंद्र पुरी, ईश्वर पुरी। और कौन कौन शिष्य थे श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के? ईश्वर पुरी, नित्यानंद प्रभु, बहुत बढ़िया, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, पुंडरीक विद्यानिधि, ये ऐसे ऐसे महान महान भक्त शिष्य थे श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के। तो माधवेंद्र पुरी के शिष्य रामचंद्र प्रभु जगन्नाथपुरी आए और वो किनसे मिलने गए? परमानंद पुरी रे आर महाप्रभु रे मिलीला। महाप्रभु श्री चैतन्य देव को मिले और परमानंद पुरी से मिले। परमानंद पुरी किनके अवतार है? हमने कल चर्चा की थी। वो थर्ड सन ऑफ शिवानंद। हाँ, वो है कवि कर्णपुर, वो पुरीदास। हाँ, ये परमानंद पुरी, उनका भी नाम परमानंद पुरी ऐसे ही है, पुरीदास बोलते थे। ये परमानंद पुरी, ये कौन किनके अवतार है? महाप्रभु के पार्षद है, बट बालक नहीं है, महाप्रभु के पार्षद परमानंद पुरी है। ये सन्यासी है जिन्हें ऋषभ पर्वत से महाप्रभु ने बुलाया था जब दक्षिण भारत में गए थे पर्यटन करने के लिए। ये उद्धव जी के अवतार है, सही बात, उद्धव जी के अवतार है ये। तो परमानंद पुरी ये ईश्वरपुरी के शिष्य है, श्रीपाद ईश्वरपुरी के। श्री चैतन्य महाप्रभु भी श्री ईश्वरपुरी के शिष्य है। तो देखिए, समझिए, माधवेंद्र पुरी उनके शिष्य, रामचंद्र पुरी जो भी आए हैं, ईश्वरपुरी के शिष्य है परमानंद पुरी और श्री चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो अभी रामचंद्र पुरी आ रहे हैं, अर्थात उनके गुरु ईश्वरपुरी के गुरु भाई है वो जगन्नाथपुरी आए। तो परमानंद पुरी और श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले। तो अभी देखिए क्या किया उन्होंने। परमानंद पुरी कैला चरण वंदन, पुरी गोसाई कैला दृढ़ आलिंगन। जब
रामचंद्रपुरी वहां पर आए जगन्नाथपुरी में, तो परमानंदपुरी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया, नमस्कार किया, चरण वंदन की, और रामचंद्रपुरी ने क्या किया, उन्हें दृढ़ आलिंगन किया, गले से लगा लिया। ठीक है, क्योंकि वो उनके गुरु के गुरु भाई है। श्लोक क्रमांक 9। महाप्रभु कैला तारे दंडवत नति, आलिंगन करीते हो कैला कृष्ण स्मृति। श्री चैतन्य महाप्रभु आए रामचंद्रपुरी के समक्ष। श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु कैला तारे दंडवत नति, महाप्रभु जी ने दंडवत प्रणाम किया रामचंद्रपुरी को, और रामचंद्रपुरी ने क्या किया, आलिंगन करी, उन्होंने उठा लिया महाप्रभु को और गले से लगा लिया। और फिर दोनों ने क्या किया, कैला कृष्ण स्मृति, दोनों ने हरे कृष्ण बोला होगा, कृष्ण कृष्ण बोला होगा, कृष्ण को याद किया, कृष्ण को याद किया। तो जब भी हम किसी को मिलते हैं तो हरे कृष्ण बोलना चाहिए। हम आलिंगन करें, दंडवत प्रणाम करें, लेकिन ऐसा नहीं कि चुप बैठे। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि 32 सेवा अपराध है भगवान के प्रति, 32 सेवा अपराध है। एक अपराध है कि जब तुम दंडवत प्रणाम करते हो, नमस्कार करते हो ठाकुर जी को, तब मुंह से कुछ नहीं बोलना, चुप रहना, ये एक सेवा अपराध है। तो कभी चुप होके दंडवत नहीं करना चाहिए, हमेशा बोलना चाहिए, जय श्री राधा कृष्ण की जय, जय श्री गौर निताय की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। कैसे किसी वैष्णव को प्रणाम करें तो ऐसा नहीं कि चुपचाप, नहीं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कर्मणा मनसा वाचा हृद वाक वपुर्भिर विदधत नमस्ते। जब नमस्कार करते हैं तो केवल शरीर से नहीं, हृदय से भी और वाणी से भी, तो कुछ बोलना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है एक श्लोक भागवतम का बोलना जब दंडवत प्रणाम करते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। भागवतम का अंतिम श्लोक है, मुझे अच्छा लगता है जब दंडवत प्रणाम करते हैं तब ये श्लोक का उच्चारण करना। तो खास बात यह है कि जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं तब चुप नहीं रहना चाहिए, कोई श्लोक, भगवान का नाम, हरे कृष्ण बोलना चाहिए। तो जब महाप्रभु ने दंडवत प्रणाम किया, रामचंद्रपुरी ने उन्हें आलिंगन किया, तो दोनों ने कृष्ण कृष्ण बोला, कृष्ण का स्मरण किया। हम एक बार गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे अभी, और हम लोग गोविंद कुंड में थे, जो माधवेंद्रपुरी का, वहां माधवेंद्रपुरी की बैठक है, गोविंद कुंड में थे, और वहां पर 2 व्यक्ति बैठे थे, और हमें वहां पर एक आचार्य की समाधि है, और हम जानना चाहते थे कि उन आचार्य की समाधि वहां पर कहाँ है, गोविंद कुंड के पास। तो हमने 2 व्यक्ति बैठे थे, तो हमने पूछा उन्हें, कार्तिक में भी, कि प्रभु जी इन वैष्णव आचार्य की समाधि हमने सुना यहीं पे है, कहाँ है, आप बता सकते हो? वैसे देखा हमारे तरफ, वो फोन पर न्यूज देख रहे थे, कुछ ऐसा एनडीटीवी का लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा था न्यूज का, तो उन्होंने हमारे तरफ देखा, फिर से अपने न्यूज में गए। हमने कहा प्रभु जी पता है कि कहाँ पे है, बात नहीं कर रहे थे। तो फिर दूसरा कोई आया और उन्होंने कहा कि अरे उनका मौन व्रत चल रहा है। वो एनडीटीवी देख हम यहाँ पर कृष्ण के किसी शुद्ध भक्त की समाधि के बारे में पूछ रहे हैं, मौन व्रत चल रहा है। हरे कृष्ण, तो मौन नहीं रहना चाहिए। कृष्ण कृष्ण बोलो। 3 जने इष्ट गोष्ठी कैला का तक्षण, जगदानंद पंडित तारे कैला निमंत्रण। उन तीनों ने इष्ट गोष्ठी की, देखो शब्द है वहां पर, 3 जने इष्ट गोष्ठी कैला का तक्षण, कुछ देर तक उन्होंने इष्ट गोष्ठी की। इष्ट कौन है हमारे? कृष्ण। कृष्ण की बातें, इनको इष्ट गोष्ठी कहते हैं। आजकल इष्ट गोष्ठी क्या है? कुछ मैनेजमेंट डिस्कस करना है, चलो इष्ट गोष्ठी के लिए आ जाओ। उधर कोई भगवान अपने इष्ट देव की वार्ता नहीं होती है, सब मैनेजमेंट की बातें होती है। पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे मैनेजमेंट मीटिंग नहीं होनी चाहिए। मैनेजमेंट मीटिंग अर्थात सर्वप्रथम मंगलाचरण, सभी हमारे आचार्यों का, राधा कृष्ण गौर निताय का स्मरण करना चाहिए, फिर कीर्तन करना चाहिए, फिर जो मैनेजमेंट का है वो डिस्कस करो और फिर से कीर्तन होना चाहिए। ये प्रभुपाद जी ने दी हुई पद्धति है सारे मैनेजमेंट मीटिंग्स के लिए।
पहले मंगलाचरण, कीर्तन, मैनेजमेंट डिस्कशन, कीर्तन, तो यह है इष्ट गोष्ठी। हरे कृष्ण। तो तीनों मिले, कौन तीन? श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री परमानंदपुरी और रामचंद्रपुरी, ये तीनों ने बैठे और इन्होंने इष्ट गोष्ठी की। तभी वहां पर जगदानंद पंडित आए और उन्होंने निमंत्रण दिया रामचंद्रपुरी को। रामचंद्रपुरी जी, आप अभी अभी आए हो जगन्नाथपुरी में, दूर से चलकर आए हो, आपको मैं प्रसाद के लिए, भोजन के लिए निमंत्रण देता हूँ, आप कृपा करके आइए मेरे घर, जगन्नाथ जी का प्रसाद आपको पवाता हूँ। तो रामचंद्रपुरी ने कहा ठीक है। जगन्नाथेर प्रसाद आनिला भिक्षार लागिया, यथेष्ट भिक्षा करेला तेहो निंदार लागिया। जगन्नाथ पंडित ने आनंद बाजार से बहुत सारा जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लाया था। महाप्रसाद किसे कहते हैं? भोग किसे कहते हैं? भगवान को ऑफर करना है। प्रसाद किसे कहते हैं? जो और महाप्रसाद किसे कहते हैं? भगवान के उच्चिष्ट मींस ऑलरेडी उन्होंने उनके सामने से लला देवी को जो ऑफर करते हैं हाँ उनको सो जो किचन में, रसोई घर में बनता है जगन्नाथ के लिए, वो भोग है। जब जगन्नाथ जी उसे पा लेते हैं वो जगन्नाथ प्रसाद होता है। जब बिमला देवी को अर्पित किया जाता है तो बिमला देवी का उच्चिष्ट महाप्रसाद है। जब भक्त पा लेते हैं और उनका उच्चिष्ट है, उसे महाप्रसाद कहते हैं। ये है डेफिनेशन, चैतन्य चरितामृत में दिया है ये। ठीक है। तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद उन्होंने भरपूर मात्रा में लाया था और रामचंद्रपुरी को उन्होंने परोसा। रामचंद्रपुरी ने पेट भर के खाया, यथेष्ट भिक्षा करीला, पेट भर के खाया उन्होंने रामचंद्रपुरी ने। और फिर उन्हें निंदा करनी थी उनको। तो उन्होंने कहा कि जगदानंद पंडित, तुमने मुझे खूब खिलाया, अभी तुम बैठो और तुम खाओ, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। भिक्षा करी कहे पूरी, सुनो जगदानंद, अवशेष प्रसाद तुम्हें करह भक्षण। सुनो जगदानंद पंडित, मेरी बात सुनो, बहुत अच्छे से तुमने खिलाया मुझे, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अभी आप बैठो, अभी मैं खिलाऊंगा तुमको। अवशेष प्रसाद, जो बच गया है प्रसाद मेरा, अवशेष प्रसाद तुम्हें करह भक्षण, तुम खाओ, अभी मैं तुम्हें खिलाऊंगा। आग्रह करिया तारे वसी का यायला, आपने आग्रह करी परिवेशन कैला। बहुत आग्रह किया रामचंद्रपुर ने, अरे और खाओ जगदानंद पंडित, तुम सिर्फ खिलाते हो, खाते नहीं हो, देखो कितने दुबले पतले हो गए हो, चलो खाओ और थोड़ा अन्न लो, भात लो, खाओ, ऐसा बहुत आग्रह किया उन्हें और स्वयं उन्हें खिलाया, खाओ और लो। आग्रह करिया पुनः खाओ याइला, आचमन कैला निंदा करिते लागिला। इस प्रकार रामचंद्रपुर ने खूब खिलाया जगदानंद पंडित को, अपने यजमान को खूब खिलाया, खाओ। और जब जगदानंद पंडित ने खा लिया और अभी आचमन कर रहे थे, अर्थात मुंह धो रहे थे, हाथ धो रहे थे, तभी निंदा शुरू कर दी रामचंद्रपुरी ने। उन्होंने खिलाया और अभी निंदा कर रहे हैं। क्या कहते हैं? सन्यासी रे एता खाओया, करे धर्म नाश, वैरागी हैया एत खाए, वैराग्येर नाही भास। क्षमा कीजिए, मैं थोड़ा आगे भाग गया। निंदा करते लागेला। फिर श्लोक क्रमांक 15, शुनि चैतन्य गण करे बहुत भक्षण, सत्य से ही वाक्य साक्षात देखुलु एखन। कहते हैं शुनि चैतन्य गण करे बहुत भक्षण, मैंने सुना था कि चैतन्य महाप्रभु के जो भक्तगण है वो बहुत खाते हैं, पेटू है, सुना था मैंने। सत्य से ही वाक्य साक्षात देखिलु एखन, आज देख लिया मैंने, आज तो देख लिया, सत्य बात है, महाप्रभु के जो गौड़िया वैष्णव है बहुत खाते हैं। कैसे, कितना खाते हो जगदानंद पंडित तुम? अरे वैरागी हो, कितना खाते हो, कुछ तुम्हें लज्जा नहीं लगती? सन्यासी रहे तो सन्यासी हो, कितना खाते हो जग्गा, कितना खाते हो तुम सन्यासी होकर? करे धर्म नाश, अरे इतना खाकर सन्यासी का पतन होता है, धर्म का नाश होता है। वैरागी हैया एत खाए, वैराग्येर नाही भास। अरे ये कोई वैरागी का थोड़ी लक्षण है इतना खाना, बहुत खाते हो। मैंने सुना था, लोग कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर्स है, उनके जो पार्षद है बहुत खाते हैं, देख लिया बाबा, आज तो देख लिया मैंने।
देखो ये उनका स्वभाव था रामचंद्रपुरी का, उनका एमओ था, मोडस ऑपरेंडी क्या था? यही तो स्वभाव तार आग्रह करिया पीछे निंदा करे आगे बहुत खाओया। ये उनका स्वभाव था कि पहले आग्रह करके खिलाएंगे और जब खा लिया, कितना खाते हो यार, कितना खाते हो, कैसे हो तुम, कैसे डिवोटी हो, कैसे भक्त हो, इतना खाते हो। तो ऐसा क्यों? देखो हम सब हंस रहे हैं क्योंकि ये कोई पागल व्यक्ति ऐसा कर सकता है। पहले आग्रह करके खिलाओ, इतना इतना खाया और फिर बोलते हैं अरे कितना खाते हो मेरे घर पे आके। तो कैसा लगेगा अतिथि को, कैसा लगेगा? अरे तुम ही तो खिला रहे थे और अभी डांट रहे हो, अभी निंदा कर रहे हो। तो ऐसा स्वभाव कैसे हुआ रामचंद्रपुरी का? अभी हम श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताएंगे। अभी ध्यान से सुनिए श्लोक क्रमांक 18। पूर्वे जबे माधवेंद्र करे अंतर्धान रामचंद्र पुरी तबे आइला तार स्थान। पहले जब श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जो रामचंद्र पुरी के गुरु थे, जब वे अंतर्धान लीला कर रहे थे, जब अपनी वो अंत्य लीला कर रहे थे, तब रामचंद्र पुरी वहां पर आए। अपने गुरु महाराज देह छोड़ रहे हैं, भगवान के नित्य धाम लौट रहे हैं, तब रामचंद्र पुरी वहां पर आ गए जहां पर माधवेंद्र पुरी अपनी अंतिम लीला कर रहे थे। अभी माधवेंद्र पुरी की क्या अवस्था थी? पुरी गोसाई करे कृष्ण नाम संकीर्तन मथुरा ना पाइनु बलि करे नरनंदन। माधवेंद्र पुरी पुरी गोसाई करे कृष्ण नाम संकीर्तन। वो अपने जब मृत्यु शैया पर थे तो कृष्ण नाम संकीर्तन कर रहे थे माधवेंद्र पुरी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अपने दैन्यता से विप्रलंब भाव में कह रहे थे मथुरा ना पाइनो बोली करे न क्रंदन। रो रहे थे कि मैं मथुरा को प्राप्त नहीं कर सका, मैं वृंदावन को प्राप्त नहीं कर सका। हाय कृष्ण, हे कृष्ण, हाँ कृष्ण, मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। ये भक्त की दैन्यता है। प्रभुपाद जी भी चौथे स्कंद में लिखते हैं श्रीमद् भागवतम में कि ध्रुव महाराज भगवान का शुद्ध भक्त बन गया, उसके भक्ति के प्रभाव से उसकी मैया को वैकुंठ गमन हो गया, मैया को वैकुंठ प्राप्ति हो गई, ध्रुव के मां को वैकुंठ प्राप्ति हो गई ध्रुव के भक्ति के कारण। प्रभुपाद लिखते हैं इसी प्रकार से मेरी ये आशा है कि मेरा एक कोई भक्त, मेरा एक कोई शिष्य भगवान का शुद्ध भक्त बन जाए तो हो सकता है मुझे भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा प्रभुपाद लिखे, पॉवरपॉइंट में लिखे, चौथे स्कंद में। पढ़ा आपने? आपकी जो रीडिंग ग्रुप है, चौथे स्कंद में प्रभुपाद लिखे कि मैं आशा करता हूं कि मेरा एक कोई भक्त, मेरा एक कोई शिष्य शुद्ध भक्त बन जाए, तो जैसे ध्रुव के मां को वैकुंठ प्राप्ति हो गई, मुझे भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी मेरे शिष्य के भक्ति के प्रभाव से। मुझ में योग्यता नहीं है, ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं। यह है भक्त की दैन्यता। और आप कोई उदाहरण दे सकते हो भक्त की दैन्यता ऐसी? श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज विप्रलंब रसाम बोध है, विप्रलंब भाव में थे हमेशा कि मुझे नहीं मिल पाए कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। तो जब वो अपनी मृत्यु शैया पे थे तो उन्होंने सभी नवद्वीपवासियों से कहा कि मेरे मृत्यु के पश्चात मुझे एक बैलगाड़ी के पीछे रस्सी से बांधिए मेरे देह को, और सारे नवद्वीप के रास्तों पर मेरे मृत शरीर को खींचिए, ताकि नवद्वीप धाम की धूल से मेरा शरीर भर जाए, और फिर नवद्वीप धाम के पावन धूली से के प्रभाव से मुझे हो सकता है महाप्रभु की प्राप्ति हो जाए। मुझ में कोई योग्यता नहीं। तो जब उनका देहांत हुआ, जब उनका देह शांत हुआ, तब वास्तव में लोग ऐसा करने वाले थे, उनके शरीर को रस्सी से बैलगाड़ी को बांधकर सारे रास्तों पर खींचने वाले थे। वहां पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद आए हरी चादर लेकर, हरे रंग की चादर लेकर। ये जो हरा रंग है ये विप्रलंब भाव को प्रकट करता है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के चरित्र में वर्णन है कि एक हरी चादर लेकर वो आए, और जब पूछा कि हरे रंग की चादर क्यों, हरे रंग का वस्त्र क्यों, तो उन्होंने बताया कि ग्रीन कलर, हरे रंग का वस्त्र, ये विप्रलंब भाव को प्रकाशित करता है, को संबोधित करता है। तो वो हरे रंग की चादर लेकर आए वहां पर, और उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख व्यक्तियों, क्या तुम मेरे गुरु महाराज के शरीर को ऐसे खींचोगे रास्ते पे रस्सी से बांध के बैलगाड़ी को? नहीं, उन्होंने कहा था
उन्होंने कहा था, पर उन्होंने अपने दैन्यता के कारण कहा था। आप समझिए, इनके जैसे महान महाभागवत नहीं है इस पृथ्वी पर। ये तो जीवन मुक्त थे, जीवित अवस्था में ही मुक्त थे, वो भगवत प्राप्त महापुरुष थे ये, ऐसा। तो ये है बहुत महान भक्तों की दैन्यता। तो पूरी गोसाई करे कृष्ण नाम संकीर्तन, मथुरा ना पाइनु बोली करे ना क्रंदन। ऐसा रो रहे थे जोर जोर से कि मुझे मथुरा नहीं मिल पाया, मुझे वृंदावन नहीं प्राप्त हो सका, रो रहे थे। रामचंद्र पुरी तबे उपदेशे तारे, शिष्य हैया गुरु के कहे भय नाही करे। समझ आ रहे? कितना बड़ा मर्यादा व्यतिक्रम है ये। रामचंद्र पुरी तबे उपदेशे तारे, माधवेंद्र पुरी रो रहे हैं कि मुझे भगवत प्राप्ति, जैसे गोस्वामी लोग रोते हैं, हे राधे व्रज देवी के चललिते, नंद सुनो पुतः श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वने कुतः घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे, खेदैर्महाविह्वलौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालको। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर बैठकर नाम भजन कर रहे हैं। बहुत गर्मी का मौसम है, सूर्योदय एकदम सब बहुत ताप है, और राधा रानी अपना पल्लू उनके ऊपर बिछा खड़ी है और कहते हे राधे कहाँ हो तुम। जब एक वहां पर सिंह आया तो भगवान कृष्ण अपना धनुष बाण लेकर वहां पर उपस्थित हो गए रघुनाथ दास गोस्वामी की रक्षा करने के लिए, और ये कहते हैं हे नंद सून कुत, कहाँ हो तुम, नंद के लाला कहाँ हो तुम। जब सनातन गोस्वामी का जन्मदिन है, रूप गोस्वामी उनके लिए कुछ बनाना चाहते हैं, तो राधा रानी स्वयं दूध, भात और मिश्री लेकर आती है वहां पर खीर बनाने के लिए, और कहते हे राधे व्रज देवी के, हे नंद सून को कहाँ हो तुम। इतने बार दर्शन किए राधा कृष्ण के, परंतु कह रहे कहाँ हो तुम। ये उनकी दैन्यता है, ठीक है। तो माधवेंद्र पुरी भी ऐसे दैन्य भाव से रो रहे हैं, हे कृष्ण कहाँ हो तुम, मैं वृंदावन को नहीं प्राप्त कर सका। तो वहां पर रामचंद्र पुरी आ गए, अपने गुरु को विप्रलंब भाव में रोते हुए देखा, पर समझ नहीं पाया उनका भाव क्या है। उन्हें लगा कि गुरु में नर बुद्धि कर ली उन्होंने। गुरु में क्या किया, नर बुद्धि, कि मेरे गुरु एक कंडीशन सोल है, एक बद्ध जीव है, ऐसा उन्होंने मान लिया, और ऐसा मान के उपदेश किया। देखो, हम उपदेश तभी कर सकते हैं किसी को जब हम अपने आप को उनसे श्रेष्ठ माने, है ना, तभी उपदेश कर सकते हैं। इसीलिए जो सीनियर डिवोटी है, जो हमसे ऊपर के श्रेणी के वैष्णव है, कभी उनको उपदेश नहीं देना चाहिए। उपदेश तभी देता है व्यक्ति जब सोचता है कि मैं इनसे ऊपर हूं, मैं इनसे बढ़कर हूं। रामचंद्र पुरी तबे उपदेश तारे, माधवेंद्र पुरी को उपदेश करने लगे शिष्य होकर। देखो, शिष्य हैया गुरु के कहे भय नहीं करे। गुरु को कह रहे हैं, गुरु को उपदेश कर रहे हैं, डर नहीं लग रहा उनको, भय नहीं लग रहा है। गुरु कभी सोच सकते हैं ऐसा कि गुरु को उपदेश करे कोई? नहीं, आपने ऐसा बोलना चाहिए था। कोई गुरु से प्रश्न पूछता है, गुरु उत्तर नहीं मैं देता हूं, मैं बोलूंगा सही उत्तर क्या है। इतनी उद्दंडता रामचंद्रपुरी में अपने गुरु को उपदेश कर रहे हैं। क्या कहा, तुम्हें पूर्ण ब्रह्मानंद करह स्मरण, ब्रह्मवेद हया केने करह रोदन। वो रो रहा है कि मैं कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सका विप्रलंब भाव में। ये रामचंद्रपुरी उपदेश देते हैं माधवेंद्रपुरी को, अरे तुम पूर्ण ब्राह्मण हो, तुम ही भगवान हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम काहे को रोते हो, जान जाओ कि तुम ब्राह्मण हो और रोना बंद करो। अपने गुरु को कहते हैं रोना बंद करो, क्यों रो रहे हो। शुनि माधवेंद्र मने क्रोध उपजिला, दूर दूर पापिश बली भर्त्सना करिला। शुनि माधवेंद्र मने क्रोध उपजिला, दूर दूर पापिश बली भर्त्सना करिला। जब माधवेंद्र पुरी को ऐसा उपदेश किया, ये गधे ने ऐसे गधे बनेगा शिष्य को, जो अपने उसको लगता है कि बहुत मुझे ज्ञान मिल गया है, बहुत ज्ञान मिल गया है, ज्ञान के भार को ढो रहा है। ये गधा क्या करता है, भार को कैरी करता है। ये कौन सा भार कैरी कर रहा है, मुझे बहुत नॉलेज है, मुझे ब्रह्म ज्ञान है, इसलिए मैं अपने गुरु को ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं। तो
ऐसा देखकर बहुत उन्हें गुस्सा, प्रभु कहते हैं गेट आउट यू सिंफुल रास्कल। देखो प्रभुपाद जी का अनुवाद। माधवेंद्रपुरी को क्रोध आया और उन्हें रिव्यू किया, उन्हें फटकारा, भर्त्सना की, कहा कि गेट आउट यू सिंफुल रास्कल, दूर दूर पापिष्ट, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, निकल जाओ यहाँ से पागल कहीं के। कहते हैं एक तो मैं कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सका, मैं वृंदावन को प्राप्त नहीं कर सका, और ऊपर से ये मुझे दुख देने के लिए आया है मेरा शिष्य, निकल जाओ यहाँ से। हाँ? एक तो मैं मोरे मूर्खा ना देखा ही, तू ही जाओ यथी तथी, तोरे देखी मैले मोरा हबे असद गति, तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुमको देख के मरूंगा तो मेरी असद गति हो जाएगी। तुम यहाँ से चले जाओ रामचंद्रपुरी, क्योंकि मरते समय अगर तुम्हें देखूंगा ना मैं, तो मुझे वैकुंठ नहीं मिलेगा, मेरी असद गति हो जाएगी, तुम भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से, निकल जाओ। देखो गुरु ने हकाल दिया, गुरु ने हकाल दिया, उसे मूर्ख कहा। कहा कि मैं एक तो यहाँ पर मर रहा हूं और मुझे कृष्ण का आश्रय नहीं प्राप्त हुआ, मैं बहुत दुखी हूं, ऊपर से ये मूर्ख, फिर से मूर्ख है, चार मूर्ख, ये मूर्ख आया है यहाँ पर मुझे ब्रह्म उपदेश। देखिए श्लोक क्रमांक 25 में, मोरे ब्रह्म उपदेश, यही चार मूर्ख, ये मूर्ख व्यक्ति आकर मुझे ब्रह्म का उपदेश दे रहा है। अरे मुझे ब्रह्म नहीं चाहिए, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि ब्राह्मण मुझसे आता है। जे श्री माधवेंद्र श्रीपाद उपेक्षा करीला, सही अपराधे इहार वासना जन्मीला। अभी आप ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है यह सिद्धांत। अभी गुरु महाराज उनसे प्रसन्न हुए कि अप्रसन्न हुए? माधवेंद्रपुरी बहुत अप्रसन्न हो गए अपने शिष्य रामचंद्रपुरी से, तो उन्होंने उन्हें भर्त्सना की और बोला तुम चले जाओ, दूर हो जाओ यहाँ से, चले जाओ। उसका क्या परिणाम हुआ? सेई अपराधे इहार वासना जन्मीला। गुरु महाराज यस्य प्रसादाद भगवत, यदि गुरु महाराज प्रसन्न है तो कृष्ण प्रसन्न है, यदि गुरु महाराज अप्रसन्न है, गुरु महाराज नाराज है, गुरु महाराज क्रुद्ध हो गए हमसे, गुरु के प्रति अपराध कर दिया, गुरु अवज्ञा हो गई, तो फिर क्या होगा? हमारे मन में वासना का जन्म होगा, भौतिक इच्छाएं हृदय में आएगी। तो यदि हमारे हृदय में मटेरियल डिजायर्स आ रहे हैं, भौतिक बहुत सारे इच्छाएं आ रहे हैं, इसका यह अर्थ है कि हम गुरु सेवा में आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्योंकि जब हम गुरु सेवा करेंगे, गुरु हमसे प्रसन्न होंगे, तो उसका ऐसा परिणाम होता है कि हृदय निर्मल हो जाता है। देखिए, आर कबे निताई चांदेर करुणा होइबे, संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हावे। और यहाँ देखो, सही अपराधे इहार वासना जन्मीला, संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हवे, जब निताई कृपा हवे। निताई कौन है? आदि गुरु तत्व है। जब गुरु कृपा होती है तो संसार वासना हट जाती है। जब गुरु हमसे असंतुष्ट हो जाते हैं, या जब गुरु अपराध होता है, वैष्णव अपराध होता है, तब संसार वासना जन्मीला। समझ में आ रहा आपको? तो यदि हृदय में संसार वासना है, मटेरियल डिजायर्स है, भौतिक इच्छा है, कनक कामिनी कीर्ति की इच्छा है, तो क्या उसका कारण है? गुरु अपराध या वैष्णव अपराध हो गया है। सूक्ष्म ब्रह्म ज्ञानी नहीं कृष्ण रे संबंध, सर्वलोक निंदा करे निंदाते निर्बंध। जो सूक्ष्म तर्क करता है उसका कृष्ण के साथ संबंध नहीं होता। कल देख रहे थे हम, क्या देखे हमने? तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, नाशा ऋषिरस्य मतम न भिन्नम, धर्म सतत्वम निहितम गुहाया महाजनो न कथा सपंता। तर्क से हम सिद्धांत को नहीं स्थापित कर सकते। सर्वलोक का निंदा करे निंदाते निर्बंध, ये हमेशा निंदा कर रहा था। और किसकी निंदा कर रहा था? सर्वलोक का निंदा करे, सबकी निंदा कर रहा था। सब में उसे कमियां दिख रही थी, सबकी निंदा कर रहा था रामचंद्रपुरी। अभी इसका ये एक ऐसा उदाहरण है जो हमें नहीं बनना है, ये एक गलत उदाहरण है, ऐसा नहीं बनना। अभी श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक अच्छा उदाहरण देंगे हमें क्या करना है, कैसे भक्त बनना है हमें। देखिए श्लोक क्रमांक 28, ईश्वर पुरी गोसाई करे श्रीपाद सेवन, स्वहस्ते करे न मल मूत्रादि मार्जन।
हरे कृष्णा। ईश्वरपुरी गोसाई, श्रीपाद ईश्वरपुरी महाराज, ये श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की सेवा कर रहे थे। ईश्वरपुरी गोसाई करे श्रीपाद सेवन, स्वहस्ते करे मल मूत्र आदि मार्जन। समझ में आ रहा? ग्लव्स पहन के नहीं, स्वहस्ते करे मूल अब मल मूत्र आदि मार्जन, अर्थात मल मूत्र अर्थात स्टूल यूरिन आदि मीन्स वॉमिटिंग। कभी कभी एट द टाइम ऑफ डेथ उल्टी हो जाती है, कुछ खिलाओ तो फिर मृत्यु के समय उल्टी हो जाती है, तो उल्टी साफ कर रहे थे, उनकी पेशाब टट्टी को साफ कर रहे थे अपने हाथों से, सन्यासी होकर। ईश्वरपुरी किनकी? अपने गुरु महाराज श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के। जो भक्त को अपने गुरु महाराज की ऐसी सेवा करने का अवसर मिलता है, उनके लिए खाना बनाओ, उनके कपड़े धो, मलमूत्र इत्यादि साफ करो, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हो? किसी भक्त ने ऐसा किया और बहुत महान भक्त बन गए भगवान के। नरोत्तम दास ठाकुर एंड लोकनाथ, उनका वो कर रहे हैं। और कोई उदाहरण? प्रभुपाद के अंत्य लीला में कौन कर रहा था? मल मूत्र आदि स्वहस्ते न मार्जन। चलो भक्ति चारो महाराज श्री कमाल कृष्ण गोसाई महाराज। और देखो कितने महान भक्त बन गए आगे चल के। ये सिद्धांत है, दीनेर अधिक दया करे भगवान। बड़ी बड़ी सेवा करना अच्छा है, पर ये जो सेवा है मल मूत्र साफ करना गुरु महाराज का, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। तो हमारे भी गुरु महाराज जो है, जो वृंदावन में उनकी सेवा में है, वो बहुत भाग्यवान है। वो भक्त लोग जो नहलाते हैं, दिन रात सेवा में है ना? कितना बड़ा सौभाग्य है उनका। भगवान के एक शुद्ध वैष्णव की ऐसी सेवा करने का अवसर मिल रहा है। ईश्वरपुरी ऐसे थे। ईश्वरपुरी गोसाई करे श्रीपाद सेवन, स्वहस्ते करे मल मूत्रादि मार्जन। तो ये एक श्रीपाद माधवेंद्रपुरी गुरु, उनके दो शिष्य देखो, एक रामचंद्रपुरी, एक ईश्वरपुरी, सब तीनों पुरी है। रामचंद्रपुरी निंदक, वैष्णव निंदक, और ईश्वरपुरी गुरु सेवक। निरंतर कृष्ण नामे कराय स्मरण, कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाय अनुक्षण। गुरु महाराज केवल मल मूत्र आदि मार्जन नहीं कर रहे थे, वो तो कर रहे थे स्वहस्त से, अच्छे से कर रहे थे, परंतु निरंतर कृष्ण नाम कराय स्मरण। अपने गुरु महाराज को हमेशा कृष्ण कृष्ण करके भगवान कृष्ण का स्मरण करा रहे थे। प्रभुपाद जी के शिष्य भी देखो, रूम में बैठ के कीर्तन करते सब, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार एक प्रभुपाद की शिष्य अपना देह त्याग कर रहे थे अटलांटा के एक नर्सिंग होम में, हॉस्पिस में। तो हम लोग मिलने गए थे, तो उनके साथ जो प्रभुपाद डिसाइपल्स थे, उन्होंने प्रभुपाद जी का कीर्तन लगा के, वो मशीन लगा के रखी थी उनके कानों के पास। तो कुछ भक्त लोग गए वहां पर, मैं भी गया था तब उनके साथ कीर्तन करने के लिए। तो जो भक्त कीर्तन करने वाले थे, उन्होंने कहा बंद करो प्रभुपाद का कीर्तन, और शुरू किया हरे कृष्ण। मुझे अच्छा नहीं लगा ये, क्योंकि जो प्रभुपाद जी के कीर्तन में जो पोटेंसी है, जो शक्ति है, तो हम तो नाम अपराध कर रहे हैं, प्रभुपाद शुद्ध नाम गा रहे हैं। तो ठीक है, वो प्रभुपाद का कीर्तन भी चलने दो, और तुम कीर्तन करके जाओ। तुम 5 मिनट 10 मिनट कीर्तन करने के लिए आए हो। प्रभुपाद जी आज जन्म अपने शिष्य के साथ है, हमेशा साथ है। तो तात्पर्य यह है कि जब कोई मृत्यु शैया पे होता है, तो उन्हें कृष्ण का स्मरण कराना चाहिए। जब हम लोग भी जाते हैं किसी भक्त को मिलने, जब वो अपने अंतिम यात्रा में है या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उन्हें कृष्ण का स्मरण कराना चाहिए। अभी मेरे एक रिश्तेदार अकोला के पास एक गांव में, उन्हें कोविड हो गया था 2021 साल में। तो आपने लॉन्ग कोविड सिंड्रोम का नाम सुना होगा, कि कोविड होता है परंतु उसके सिम्टम्स रहते हैं कोविड ठीक होने के बाद भी।
तो उनके लंग्स में बहुत डैमेज हो गया था कोविड के कारण। तो कोविड से तो बच गए वो, परंतु ऑक्सीजन पे थे इतने सालों से, और उनके लंग्स और भी खराब होने लगे। और अभी उनको बम्बई ले गए थे, डॉक्टर ने कहा कि अभी कुछ नहीं कर सकते, इनको लंग ट्रांसप्लांट का तो इनका ये नहीं है, स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, तो ये 2-3 महीने से अधिक नहीं रहेंगे। तो 2 हफ्ते पहले मेरे माता पिता उस गांव में गए उनको मिलने के लिए, क्योंकि मेरे कजिन है वो, मिलने के लिए गए। तो मेरे से थोड़े बड़े हैं उम्र में, मेरे भी 43-44 की आयु है, मेरे से थोड़े बड़े हैं वो, 50 या कुछ होगी उनकी आयु, 50 से थोड़ा ऊपर। तो उनको मिलने गए, तो वो तो पूरे पॉलिटिक्स में थे। तो कहते अब की बार तो कांग्रेस सरकार आनी ही चाहिए, मेरे मम्मी डैडी को बोलते। तो मेरे मम्मी डैडी बिल्कुल श्री नरेंद्र मोदी की जय। तो पिताजी ने कहा अरे सब पॉलिटिक्स छोड़ो, ये लो भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता को पढ़ो। तो मेरे भैया ने मम्मी डैडी को बोला अरे भगवत गीता क्यों लाए हो मेरे लिए, वो तो मरने से पहले पढ़ते हैं, वो तो मरने से पहले पढ़ते। उनको डॉक्टर ने बोला है 2-3 महीने से ऊपर नहीं रहोगे, पर कॉन्फिडेंस देखो। उनको राहुल गांधी में कॉन्फिडेंस है। बोलते ये गीता क्यों लाए हो मेरे लिए, ये तो कोई मरने वाला व्यक्ति पढ़ता है। तो पिताजी क्या बोलेंगे कि तुम भी मरने वाले हो, हम सब मरने वाले हैं, पदम पदम विपदम, सभी मरने वाले हैं। तो कुछ नहीं बोले, तो गीता रखी वैसी। और 1 हफ्ते बाद समाचार आया कि उनका देह शांत हो गया, देह पूरा हो गया मेरे कजिन का। तो उनके अंत्येष्टि क्रिया के लिए फिर से मेरे मम्मी डैडी गए, तो देखा वो टेबल पर वो गीता वैसी के वैसे रखी थी, विथ एज इट इज रखी थी, विथ द श्रिंक रैप प्लास्टिक ऑल्सो, वो भी खोला नहीं था। पर देखो भगवान ने कैसा इतना अवसर दिया। 1 हफ्ता पहले अगर वो जाग गए होते, गीता को खोले होते, भगवान कृष्ण के विषय में पढ़े होते, थोड़ा नाम कीर्तन किया होता, तो उनको कितनी अच्छी गति मिलती। वक्तुम समर्थोऽपि न वक्ति कश्चित्, अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम्, जिह्वे पिबस्व अमृतमेतमेव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं वक्तुम समर्थ हो, अरे नाम इतना सुलभ है, कोई भी कह सकता है हरे कृष्ण, कोई भी कह सकता है। वक्तुम समर्थोऽपि न वक्ति कश्चित्, सब कोई हरे कृष्णा बोलने में समर्थ है, पर कोई नहीं बोलता। देखो कि सिंसिनाटी पॉपुलेशन देखो, कितने लोग हरे कृष्णा बोल रहे हैं, ये 100 से भी कम। कितनी पॉपुलेशन है ये पूरे ट्राई स्टेट एरिया की, है ना, लाखों लोग होंगे यहाँ पर कितने लोग, इसीलिए मनुष्य नाम सहस्रेश कश्चिदपि सिद्ध है। वक्तुम समर्थो पिन वक्ति कश्चित्, सबको, सब में सामर्थ्य है हरे कृष्ण बोलने का, पर कोई नहीं बोलता। क्यों? अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम, सबने शपथ प्रण ले रखा है कि मैं मेरी अधोगति करके ही रहूंगा। पूरा डिसाइड करके आया कि मैं बिल्कुल नर्क में ही जाऊंगा। अब क्या करें? तो बिल्वमंगलाचार्य कह रहे जीव है पिबस्वा अमृतम एतदेव, एक ही अमृत है हरि नाम, गोविंद दामोदर माधव। चलो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है कलयुग में। देखो जब ब्रह्मा जी ने ये युग बनाए थे, 4 युग, तो सत्य युग बनाया, बिल्कुल आपने उनका सत्य लोक, ब्रह्मा जी का लोक कहते हैं, ब्रह्मा लोक को सत्य लोक कहते हैं, और पहला युग होता है सत्य युग। सत्य युग में सबको भगवत प्राप्ति होती है, मतलब उनकी ऊर्ध्व गति होती है, उद्धार होता है सबका। तो सत्य युग ऐसा बनाया कि सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई कम से कम। फिर त्रेता युग बनाया कि थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, या उनकी अधोगति नहीं होगी, कम से कम ऊर्ध्व गति होगी। द्वापर युग में कुछ लोगों की अधोगति होगी, कुछ लोगों की ऊर्ध्व गति होगी। कलयुग ऐसा बनाया है ब्रह्मा जी ने कि अधोगति होनी है। परंतु श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि कलयुग में सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर किसी की ऊर्ध्व गति हुई तो आश्चर्य है। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं नहीं, कलयुग में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि लोगों की अधोगति क्यों होती है। अरे कलयुग तो बनाया है इसलिए गया है कि लोगों की अधोगति हो। कहते नहीं, कलयुग में हरिनाम सुलभम, हरिनाम सुलभ है। किसी को हरे कृष्ण कहने को क्या लगता है ना, हरिनाम सुलभम, और जिह्वा अपने कंट्रोल में है, नियंत्रण में है,
सबकी जीवा नियंत्रण में है? ऐसा कोई है क्या कि जिसको जीवा पे कंट्रोल नहीं है? अभी किसी को स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गया, तो वो तो दुर्दैव की बात है, परंतु हम सब भाग्यवान हैं, हमारी जीवा पर अभी नियंत्रण है, हमको सबको, है ना? बोलो हरे कृष्णा। सबको जीवा पे नियंत्रण है, हरि नाम सुलभ है। श्रील प्रबोधानंद सर ठाकुर कहते हैं परंतु फिर भी सब लोग नर्क जा रहे हैं कलयुग में, किम आश्चर्य था परम। हरि नाम सुलभ है जो भगवत प्राप्ति कराएगा। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्ति कृष्ण नाम हित है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हित है सर्व जगत निस्तार। हरि नाम सुलभ है, जीवा कंट्रोल में है, जीवा कंट्रोल में है, हरि नाम अवेलेबल है, सुलभ है, पर कोई नहीं ले रहा और सब नरक जा रहे हैं। लुक एट द पॉपुलेशन, अधिकतर अधिकांश लोग नरक जा रहे हैं। बोले किम आश्चर्य मथा परम, क्यों लोग हरे कृष्ण नहीं बोलते? जगत की वार्ता करते हैं पर हरे कृष्ण नहीं बोलते। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जयवाधरों में लिखते हैं, बहुत सुंदर बात है कि सामान्य लोग कृष्ण भक्ति को क्यों अपनाते हैं। आपका भक्ति वृक्ष है सिंसिनेटी में, यहाँ पे कितने कंपनीज के सीईओ लोग आते हैं आपके भक्ति वृक्ष में? मार्क जुकरबर्ग आते हैं क्या? तो इलॉन मस्क आते हैं क्या? प्रभु की भक्ति वृक्ष देखो ऐसा कोई है क्या जैसा अपना सिंसी क्लब है, आपका सिंसी भक्ति वृक्ष जो भी है, कोई सीईओज भक्ति वृक्ष ऐसा कोई है क्या? भक्ति वृक्ष जहां पे सारे अमेजॉन, फेसबुक, इनके सब सीईओज आएंगे, CNN के प्रेसिडेंट और सब सीईओज अपना भक्ति वृक्ष कर रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं है। क्यों नहीं? क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? तो एकदम मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल है, क्रीम ऑफ द क्रीम है। क्यों नहीं है? चलो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, ध्यान से सुनिए, दीनेर अधिक दया करे भगवान। भक्ति भक्त से प्राप्त होती है। भक्ति ऐसा नहीं है कि हम कोई यूनिवर्सिटी जाके भक्ति प्राप्त कर ले। कौन सी डिग्री प्राप्त कर रहे हो? भक्ति, बैचलर ऑफ भक्ति, मास्टर ऑफ भक्ति, PhD ऑफ भक्ति, पोस्ट। हाँ कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके कौन सा स्टार्टअप शुरू किया है? भक्ति स्टार्टअप। तुम्हारे कंपनी में क्या मिलता है? भक्ति मिलती है। कितनी चाहिए? भक्ति ऐसी प्राकृतिक जगत में अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। भक्ति आती है एक शुद्ध भक्त के हृदय से। भक्ति भक्त संजायते भक्ति, भक्त संजायते भक्ति, एक शुद्ध भक्त से भक्ति आती है। शुद्ध भक्त से भक्ति प्राप्त करने के लिए दयान्यता चाहिए। ओ है वैष्णव ठाकुर, आमी तोमार कुकुर। ओ वैष्णव ठाकुर आप कृपा करो। ओ हे वैष्णव ठाकुर दया सागर, ए दासे करुणा कोरी। क्या कोई सीईओ बोलेगा ए दासे करुणा कोरी? उनकी तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, उन्हें मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अभी देखो ये हमारे जय हरि प्रभु बैठे हैं, बहुत दैन्य है, बहुत हम्बल है, विनम्र भक्त है। जब हम फोन करते हैं कोलोरेक्टल सर्जन को एज अ हॉस्पिटलिस्ट कि कंसल्ट, बोलते हैं हमको क्यों फोन कर रहे हो, हमारे एपीपी को फोन करो, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम ऑपरेटिंग। मैं प्रयास करता हूँ किसी कोलोरेक्टल सर्जन को कांटेक्ट करने का, कि हमारे असिस्टेंट से बात करो, हम बिजी है। पर ये देखो कैसे है। ऐसे उदाहरण बहुत कम है जो बहुत बड़े पदवी पर है पर बहुत नम्र है। पर क्योंकि बड़े बड़े लोग, सीईओ, COO, CFO लोग एदा से करुणा करो ऐसा नहीं याचना करेंगे, इसीलिए उनको भक्ति नहीं मिलती। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि दैन्यता नहीं है। और दीनेर अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलीन धनी बड़ा अभिमान। जो अभिमान लेकर बैठते हैं वो कभी किसी वैष्णव ठाकुर को प्रणाम नहीं करेंगे। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, मैं किसी व्यक्ति को ले गया था मंदिर रामनवमी के दिन, तो श्री राधानाथ से हमारा कीर्तन कर रहे थे, हम सब खड़े होकर नाच रहे थे। जैसे कीर्तन समाप्त हुआ, सब लोग बैठ गए कथा सुनने के लिए, अभी कथा शुरू होगी। तो ये ऐसे खड़े थे, मैं नहीं बसना, आई विल नॉट सिट, आई डिडंट कम हियर टू सिट ऑन द फ्लोर। मैं कोई जमीन पर बैठने के लिए थोड़ी आया, कुर्सी लाओ मेरे लिए, मंदिर के बीच में, मंदिर के हॉल के बीच में। तो मंत्रालय में बड़े ऑफिसर थे, तो बोले मैं नीचे नहीं बैठूंगा, मेरे लिए कुर्सी लेके। तो फिर उनको पीछे कुर्सी में बैठाया। तो दीनेर अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलीन धनी बड़ा अभिमान। जिनको अभिमान होता है
उन्हें भक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि भक्ति भक्त से मिलती है। भक्त से भक्ति मिलने के लिए वो है वैष्णव ठाकुर ए दासे करुणा, ये कहना पड़ता है। वो कभी नहीं कहेंगे, इसलिए भक्ति भी नहीं मिलेगी ऐसा। तो श्रीमद ईश्वरपुरी ये अपने गुरु महाराज को कृष्ण का स्मरण कर रहे। देखिए श्लोक क्रमांक 29 में, निरंतर कृष्ण नाम कराए स्मरण, कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाए अनुक्षण। और प्रतिक्षण अपने गुरु महाराज को कृष्ण नाम और कृष्ण लीला दोनों महत्वपूर्ण है। अभी हम जो कर रहे थे वो नाम कीर्तन, अभी जो कर रहे हैं ये कृष्ण कीर्तन है, लीला कीर्तन है। भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन रहे हैं हम, श्रीपाद माधवेंद्र पुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ये कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाए अनुक्षण सुनाते थे। तो इसका क्या परिणाम हुआ श्रीपाद माधवेंद्र पुरी पे? तुष्ट हैया पुरी तारे कैला आलिंगन, वर दिला कृष्ण तुम्हार हो प्रेम धन। तुष्ट हैया, श्रीपाद माधवेंद्र पुरी बहुत तुष्ट हो गए, रामचंद्रपुरी से रुष्ट हो गए, ईश्वरपुरी से तुष्ट हो गए। तुष्ट हो गए और माधवेंद्र पुरी तारे कैला आलिंगन, अपने शिष्य को आलिंगन किए माधवेंद्र पुरी। आओ बच्चा, तुम बहुत अच्छे हो, हमेशा कृष्ण लीला कृष्ण नाम मुझे सुनाते हो, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। और वर दिला, उन्हें वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, कृष्ण तोमार हऊ का प्रेम धन, तुम्हें कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति हो, कृष्ण मति रस्तु, तुम्हें कृष्ण प्रेम हो जाए, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। अभी क्या हुआ? अपने गुरु महाराज का आलिंगन प्राप्त करके, गुरु महाराज को तुष्ट करके और गुरु महाराज का आशीष प्राप्त करके क्या परिणाम हुआ? श्लोक क्रमांक 31, सेई हईते ईश्वरपुरी प्रेमे रसागर, रामचंद्रपुरी हैला सर्व निंदाकर। उस आशीर्वाद के कारण, उस आलिंगन के कारण, गुरु महाराज को तुष्ट करने के कारण श्री ईश्वरपुरी हो गए प्रेम के सागर, प्रेम के सागर हो गए, उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो गई। और रामचंद्रपुरी हैला सर्व निंदाकर, रामचंद्रपुरी जिससे गुरु रुष्ट हो गए थे, गुरु महाराज असंतुष्ट हो गए थे और उन्हें हकाल दिया, निकल जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ, तो वो रामचंद्रपुरी हो गए निंदाकार, वो निंदाकर हो गए और ये प्रेम के सागर हो गए। एक ही गुरु के दो शिष्य, लेकिन दोनों की गति बिल्कुल भिन्न। महद अनुग्रह निग्रहेर साक्षी दुई जने, एई दुई द्वारे शिखाइला जग जने। श्री ईश्वरपुरी, इन्हें श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वो भगवान के महान भक्त बन गए। रामचंद्रपुरी को भर्त्सना प्राप्त हुई क्योंकि गुरु महाराज उनसे रुष्ट हो गए और वो उनका पतन हो गया, वो निंदाकार बन गए। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये जो दो उदाहरण हैं, श्री ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी, ये दो उदाहरणों द्वारा हमें श्री माधवेंद्रपुरी ये सीख दे रहे हैं कि हमें कैसा बनना चाहिए और कैसा नहीं बनना चाहिए। अच्छा उदाहरण और गलत उदाहरण, ये दो। जगत गुरु माधवेंद्र करी प्रेम दान, ए श्लोक पढ़ीते हो कैला अंतर्धान। श्री माधवेंद्रपुरी नित्य लीला में प्रवेश कर गए, जगत गुरु थे, और एक श्लोक को पढ़ते पढ़ते उन्होंने अपना देह त्याग किया। कौन सा श्लोक था वो? और सारे विश्व को करी प्रेम दान, उन्होंने प्रेम दान किया, कृष्ण प्रेम का दान किया पूरे जगत को, क्योंकि राधा कृष्ण प्रेम भक्ति की वो बीज है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। कौन से श्लोक को बार बार गाते हुए इस विश्व से, इस जगत से उन्होंने अपनी लीला को समाप्त किया? श्लोक क्रमांक 34, अयि दीन दयार्द्रनाथ हे मथुरानाथ, कदावलोक्य से हृदयं त्वदलोककातरं, दयित भ्राम्यति किं करोम्यहम्। ये श्लोक श्रीमती राधा रानी ने कहा था जब कृष्ण मथुरा चले गए। अयि दीन दयार्द्र नाथ, हे मेरे नाथ, हे दयालु कृष्ण, तुम तो व्रजनाथ थे, अभी क्या बन गए हो? मथुरा नाथ बन गए हो। मुझे छोड़ के, वृंदावन को छोड़ के तुम मथुरा चले गए। अयि दीन दयार्द्र नाथ है मथुरा नाथ, कदावलोक्य से, मैं तुम्हें कब देख पाऊंगी फिर से। हृदयम त्वद अलोक कातरम, आपको अलोक, आपको बिना देखे हृदय कातरम, मेरा हृदय फट रहा है, हृदय द्रवित हो रहा है, मुझे बहुत हृदय में वेदना हो रही है तुम्हें ना देखकर।
दयित ब्राह्म्यति किम करोमि हम, हे मेरे दयित, हे मेरे प्रिय कृष्ण, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूं। श्लोक क्रमांक 35। एई श्लोके कृष्ण प्रेम करे उपदेश, कृष्णेर विरहे भक्तिर भाव अवशेष, भाव विशेष। ये जो श्लोक है ये हमें कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम सिखाता है। एई श्लोक कृष्ण प्रेम करे उपदेश, कृष्ण से कैसा प्रेम करना है। कृष्ण से ऐसा प्रेम करना है कि हमें कृष्ण से वियोग का अनुभव हो, विप्रलंब का अनुभव हो, कि कृष्ण कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे। कृष्णेर विरहे भक्तेर भाव विशेष, ये कृष्ण से एक हम वियोग हो रहा है, कृष्ण से विरह का अनुभव हो रहा है, ये श्लोक संबोधित करता है। और हमारा जो मार्ग है भक्ति का, इसमें हम संभोग भी है हमारे इसमें और विरह भी है। कोई कोई संप्रदाय ऐसे है जहां पर केवल मिलन है, राधा कृष्ण का मिलन है। हमारे इसमें मिलन भी है और विरह भी है, दोनों भी है। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं विप्रलंब तट और मिलन तट। जैसे एक कृष्ण प्रेम के नदी का जो प्रवाह है, नदी है, नदी के दो तट है, एक तट है मिलन, एक तट है विरह, दोनों है। और विरह मिलन के मिठास को बढ़ाता है। जब विरह के बाद मिलन होता है तो मिलन का आनंद कुछ और ही होता है। इसीलिए हमारे संप्रदाय में विरह भी है और मिलन भी है। और अभी बस 2 श्लोक बाकी है। श्लोक क्रमांक 36। तो 35 में क्या देखा हमने, एई श्लोके कृष्ण प्रेम करे उपदेश, कृष्णेर विरहे भक्तिर भाव विशेष। ये विशेष भाव है कृष्ण विरह का, जिसे हमने अनुभव करना चाहिए कि कृष्ण नहीं मिले मुझे, कृष्ण अभी मुझे मेरे स्वरूप का बोध नहीं हुआ, मैं कितना अभागा हूँ, कितनी अभागी हूँ। ऐसा हमें लगना चाहिए कि मैं कृष्ण को कब मिलूंगी, राधा रानी को कब मिलूंगी, ऐसा लगना चाहिए भक्तों को। श्लोक क्रमांक 36। पृथ्वीते रोपण करी गेला प्रेमांकुर, सही प्रेमांकुरेर वृक्ष चैतन्य ठाकुर। ये बात कर रहे थे कि माधवेंद्रपुरी ये बीज है। पृथ्वीते रोपण करी गेला प्रेमांकुर, माधवेंद्रपुरी वो बीज है कृष्ण प्रेम की, जो अंकुरित हुई ईश्वरपुरी के रूप में। और सही प्रेमांकुरेर वृक्ष, वो प्रेम का बीज माधवेंद्रपुरी, प्रेम बीज अंकुरित हुआ ईश्वरपुरी, और वो अंकुरित होकर बड़ा वृक्ष बन गया। सही प्रेमांकुरेर वृक्ष चैतन्य ठाकुर। बोलो मेरे पीछे पीछे। पृथ्वीते रोपण करी गेला प्रेमांकुर, पृथ्वीते रोपण करी गेला प्रेमांकुर, सही प्रेमांकुरेर वृक्ष चैतन्य ठाकुर, सही प्रेमांकुरेर वृक्ष चैतन्य ठाकुर। सो कौन गेला, रोपण करी गेला, कौन गया, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। कब गए, आज उनका तिरुभाव तिथि है। तो वो प्रेम की बीज है, बीज अंकुरित हुई ईश्वरपुरी, और वो अंकुरित बीज वृक्ष बन गई चैतन्य ठाकुर, श्री चैतन्य महाप्रभु। अभी अंतिम श्लोक। प्रस्तावे कहिलु पुरी गोसाईर निर्याण, प्रस्तावे कहिलु पुरी गोसाई निर्याण, जय इहा सुने से बड़ा भाग्यवान, श्रील कृष्णदास कविराज उसमें कह रहे हैं कि मैंने माधवेंद्रपुरी गोसाईर निर्याण लीला, उनके अंतर्धान लीला का मैंने वर्णन किया, कैसे वो ऐ दीन दयाल नाथ है, मथुरा नाथ कदा, लोग श्लोक को बोलते बोलते हा कृष्ण कहते हुए अंतर्धान हो गए इस प्राकृत जगत से। प्रस्तावे कहिलु पूरी गोसाईर निर्याण, जय इहा सुने से ही बड़ा भाग्यवान। जो व्यक्ति इस श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के निर्याण लीला का श्रवण करता है वो बड़ा भाग्यवान है। आप सब लोग कौन हो, भाग्यवान। हरे कृष्ण। और वो भी हमने श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के तिरुभाव तिथि के अवसर पर इस कथा का श्रवण किया। अभी आप, कथा समाप्त हो गई, अभी हम कीर्तन करा था, वो कीर्तन आप कीजिए अभी। हाँ,
लेकिन उससे पहले मैं आप सबको पूछना चाहता हूं कि आज के श्री चैतन्य चरितामृत की इस कथा से आप लोग हाथ ऊपर उठा के बताइए आपको क्या सीख मिली। यस माता जी। प्रभु जी, देयर आर दो एग्जांपल था, एक रामचंद्रपुरी का और एक ईश्वरपुरी का। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कैसा बनना चाहिए और कैसा नहीं बनना चाहिए। तो दैट इज व्हाट आई लर्न। वेरी गुड। अभी मुझे बताइए, यस संजीव प्रभु। क्या क्लास आपने जो मुझे दी है ना, क्रिटिसाइज नहीं करना है, सब में अच्छे गुण देखना है। तो वैष्णवेर गुणग्राही ना देखाए दोष, काय मन वाक्य करे वैष्णव संतोष। तो हाँ आप बताइए, पर मुझे एक प्रश्न है कि माता जी ने कहा कि हमें कैसा बनना है कैसा नहीं बनना है, तो मुझे रामचंद्रपुरी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो बताइए, और ईश्वरपुरी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये बताइए। रामचंद्रपुरी के क्या गुण थे और ईश्वरपुरी के क्या गुण थे मुझे बताइए। तो रामचंद्रपुरी गुण कौन बताएगा? यस, भावग्राही गोविंद प्रभु। He was giving instruction to his senior. egoistic or highly knowledgeable. हाँ, he thought he had so much उन्हें लग रहा था इतना उनमें पांडित्य है, इतना ज्ञान है कि अपने गुरु को उपदेश देने लगे। सीनियर डिवोटीज को उपदेश देना, गुरुजनों को उपदेश देना, ये गलत है। कभी अपने गुरु के समक्ष किसी को उपदेश नहीं देना। गुरु को उपदेश देना तो वो गलत है, बहुत गलत, बड़ा अपराध है, परंतु किसी और को भी उपदेश सब। मान लीजिए सपोज मैं मेरे गुरु जी के सामने खड़ा हूँ और कोई आता है और मुझसे प्रश्न पूछता है कि प्रभु जी ये कैसे होता है, भगवत गीता के श्लोक का अर्थ क्या है? अच्छा सुनो आओ बच्चों तुम्हें सुना। गुरु महाराज सामने नहीं, गुरु महाराज सामने हमें बच्चा बनना है। मुझे क्या, मुझे कुछ नहीं आता। गुरु महाराज नहीं, आप तो कथा करते हो, वो तो गुरु महाराज के प्रताप से कथा हो रही है, ऐसा ठीक। और ये हृदय से ठीक है। तो ये रामचंद्रपुरी के कैरेक्टरिस्टिक लक्षण थे। अभी श्री ईश्वरपुरी के लक्षण क्या है माता जी? वन मोर लक्षण ऑफ रामचंद्रपुरी। हिंदी में बोलिए। ये लो दिल से बोल रहे थे, दिल से बोल नहीं रहे थे कि आप प्रसाद पाइए, क्योंकि पाने के बाद उनकी निंदा कर रहे थे। वो आग्रह क्यों कर रहे थे? ताकि निंदा कर सके। ताकि निंदा कर सके। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। बहुत अच्छी बात नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि हाँ, मतलब वो भक्तों को नीचे। और आगे तो बहुत वो कथा और डिटेल में है कैसे करते हैं वो। महाप्रभु को मिलने जाते हैं एक दिन गंभीरा में, और जमीन पर चींटी दिखती है उनको। तो महाप्रभु आपके गंभीरा में चींटी, अर्थात आप बहुत मीठा खाते हो, बहुत स्वीट खाते हो। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखता है कि जगन्नाथपुरी में सभी जगहों पे चींटियां हैं, क्योंकि जगन्नाथ प्रसाद सब जगह पे तो चींटे भी बहुत है। तो जहां पर अवगुण नहीं है वहां पर भी अवगुण देखते हैं। देखो कई प्रकार के लोग होते हैं। एक, अधिकांश सभी लोगों में सद्गुण है और सभी लोगों में कुछ दुर्गुण भी है ना, क्योंकि हम सभी बद्ध जीव हैं। महान व्यक्ति वो है वैष्णवेरा गुणग्राही ना देखाए दोष, जो गुणों को देखता है, अवगुणों पे तरफ ध्यान नहीं देता। जैसे हम कल उदाहरण दे रहे थे, आप सब शॉपिंग करते हो, क्रोगर, वॉलमार्ट, फार्मर्स मार्केट। तो जब शॉपिंग करते हो तो वहां पर अभी एप्पल्स खरीदने हैं, तो कुछ एप्पल्स अच्छे होते हैं कड़क, कुछ पिचके हुए रहते हैं, सड़े हुए रहते हैं, ऑरेंज सड़े हुए रहते हैं, है ना। तो क्या हम सड़े हुए ऑरेंज उठाते हैं? हम अच्छे ऑरेंज उठाते हैं। वैसे जब हम किसी व्यक्ति को मिलते हैं, उनमें अच्छे गुण भी है और कुछ सड़े हुए गुण भी है, तो हमें अच्छे गुणों को उठाना चाहिए। शॉपिंग मेंटालिटी, अच्छे गुणों को उठाना चाहिए, जो गंदे गुण है वो देखना नहीं चाहिए। अभी मार्केट में गए तो हम क्या वो झगड़ा करेंगे, ए तुम्हारे इसमें 2 एप्पल सड़े हुए हैं, ऐसे क्यों रखे? नहीं, सड़े हुए एप्पल, अच्छे एप्पल्स भी है, हम अच्छे एप्पल लेंगे, अच्छे ऑरेंज उठाएंगे, अपने थैली में डालो, आ जाओ, है ना। तो फिर हमारा फायदा है। उसी तरह सभी लोगों में अच्छे गुण देखने चाहिए, जो गंदे गुण है। तो एक व्यक्ति ऐसा है जो केवल अच्छे गुण देखता है। उससे भी महान व्यक्ति ऐसा है
जहां पर वास्तव में अच्छे गुण नहीं है फिर भी अच्छे गुण देखता है प्रभुपाद। Hippies dancing white elephants. He saw them as dancing white elephants. He saw the potential. उन्होंने देखा कि इनमें एक पोटेंशियल है टू बिकम साधु, साधु बनने का इनमें एक पोटेंशियल है। प्रभुपाद जी ने देखा, जबकि नहीं था। वो तो ऐसे चारों नियमों का हाथ को तोड़ रहे थे वो हिप्पी लोग, है ना, रास्ते के बगल में सो रहे थे, ड्रग्स कर रहे थे, शराब नशा कर रहे थे। पर प्रभुपाद जी ने देखा कि नहीं, ये लोग भी वैष्णव बन सकते हैं। तो ये एकदम महान व्यक्ति के हैं कि यहाँ पे सद्गुण नहीं है फिर भी सद्गुण देख रहे हैं। महान व्यक्ति ये अति महान है। महान व्यक्ति वो है जो सद्गुण और दुर्गुण दोनों है लेकिन सद्गुण देखता है। पतित व्यक्ति कौन है? सद्गुण और दुर्गुण दोनों है पर वो दुर्गुण को देखेगा, दुर्गुण को देखेगा। ऐसा जैसे कोई जन्माष्टमी के दिन मंगल आरती को आया सेंटर में, तो कोई कहता है कि अरे अजिंक्य प्रभु बहुत अच्छे है, मंगल आरती को आए। तो जो पतित व्यक्ति बोलेगा ठीक है आ जाए, कल नहीं आएंगे। प्रभुपाद अपीयरेंस के दिन नहीं आएंगे वो। एक व्यक्ति कह रहा था ऐसा, अरे जन्माष्टमी में छोड़ो कितने लोग आते हैं, प्रभुपाद अपीयरेंस के दिन नहीं आते ना। तो वो असली भक्त वो है जो प्रभु जन्माष्टमी को रात भर जागकर सवेरे प्रभुपाद जी के मंगल आरती में आएगा नंदोत्सव के दिन, वो असली भक्त है। पॉइंट है, इट्स अ पॉइंट, गुड पॉइंट। परंतु डिवोट तुम आओ ना। दूसरे आ रहे हैं, तुमको क्या करना है? तुमने ठेका, तुम गुरु हो क्या सबके? तुम्हारे शिष्य है क्या सब कांग्रेगेशन? तुम्हारा देखो। ये है कि ये जन्माष्टमी, लेकिन नहीं कल नहीं आएगा, देख लेना, बेट कल नहीं आएगा प्रभुपाद की। तो ये है पतित व्यक्ति जो सद्गुण दुर्गुण दोनों है लेकिन वो दुर्गुण देखेगा। और अति पतित वो है कि जो सद्गुण को भी दुर्गुण देखता है। अजिंक्य प्रभु जन्माष्टमी को मंगल आरती में आया, अरे मुझे पता है क्यों आया वो, उसको प्रतिष्ठा चाहिए, सब लोग उसकी वाह करे इसलिए। अजिंक्य प्रभु डैलस से सिंसिनेटी आया, अरे मेरे को पता है काय को आया, उसको यूट्यूब पे आने का है। ताकि सब लोग बोले इतने दूर से उड़ के आया, बहुत टेस्ट है हरि कथा में। अरे मुझे पता है वो एडवर्टाइज करने के लिए आ रहा है। मतलब अच्छे गुणों को भी खराब देखना ये अति पतित व्यक्ति के लक्षण है। और सामान्य वैष्णव क्या है? वो कभी गुण देखता है कभी दुर्गुण देखता है। एक दिन प्रशंसा करेगा दूसरे दिन निंदा करेगा उसी वैष्णव की। वो एवरेज डिवोटी। समझ में आ रहा है आपको? अति पतित जो सद्गुण को भी दुर्गुण देखता है, पतित जो सद्गुण और दुर्गुण में दुर्गुण पे फोकस करता है। ऑर्डिनरी भक्त कभी एक दिन कभी हाँ कभी ना। अच्छा भक्त है हाँ, अच्छा भक्त है ना। उसी वक्त के लिए वो कभी हाँ कभी ना करेगा। फिर जो महान व्यक्ति है वो सद्गुण दुर्गुण में सद्गुण देखेगा। और अति महान वो है जो दुर्गुण को भी सद्गुण, जैसे प्रभुपाद कि हिप्पीज को डांसिंग व्हाइट एलिफेंट, श्री गिरिराज स्वामी महाराज का नया बुक डांसिंग व्हाइट एलिफेंट्स। हरि बोल, हरि बोल। तो कंटिन्यू करेंगे, आप कुछ कहें? हाँ, एक और रामचंद्र उनके पुरी के बारे में कि उन्होंने जब माधवेंद्र पुरी को कहा, राइट, तो ब्रह्मांड के बारे में कहा लास्ट वर्ड्स कि आप भी ब्रह्मांड हो, ये वो। सो they both were the student of the same guru, but one took as Krishna Leela and one took as impersonal, मायावाद। हाँ, ब्रह्मवादी और भगवान का भक्त। वेरी नाइस, गुड। और हाँ, आप कुछ कह रहे थे हिंदी में? कल ब्रेकफास्ट में मिलेगा। नहीं पूछो। So if there is a situation, I have come across this question many times, that we should not look at the bad qualities in someone. But if there are family members who are staying together and there are discords within the relation, then it's very hard to look at the good qualities when every day you are coming across the same personalities who are giving you a bad experience and a bad taste in a relationship. How do you handle that? इसके लिए हमें हमारे दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव हमें गाइड कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए, उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए। देखिए, जैसे श्रीमद् भागवतम में एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। जब सागर मंथन लीला हो रही थी तब भगवान हरि गरुड़ जी पर विराजमान होकर आए
और वहां पर रस्सी थे वासुकी। अभी वासुकी सर्प है और गरुड़ जी और उनका उनका अन्न है सर्प। तो भगवान हरि कहते हैं गरुड़ जी आपने यहाँ तक लाया मुझे, अभी आप जाओ, आपकी आवश्यकता होगी तो आपको बुलाऊंगा, अभी जाओ, अभी यहाँ पर वासुकी है, आप दोनों लड़ने लगोगे। तो इसका तात्पर्य यह है कि कभी कभी भक्त, वासुकी भी महान भक्त है और गरुड़ जी महान भक्त है, कभी कभी भक्तों में भी अनबन हो सकती है। तो जब अनबन होती है तो बेहतर यह है कि हम अलग अलग स्थानों पर रहकर अपनी सेवा करें। नहीं, कभी-कभी फैमिली के लोग ही रहते हैं ना, तो अलग-अलग कैसे कर सकते हैं? Because every time we cannot tolerate that. That we have to keep remembering that every day. But there comes a point when even your own close family members are very difficult to. जैसा मैंने पहले कहा कि ये स्पेसिफिक क्या है, कौन फैमिली मेंबर है, आप कौन हो, वो डिटेल्स होके एक शिक्षा गुरु ही गाइड कर सकता है। ऐसा जनरल अभी मुझे पता नहीं हो, पति है, बच्चा है, सास है, ससुर है, कौन है, वो पता नहीं ना, तो कैसा कहें। जब मैं पहले क्या मैं जब पहले मतलब एमबीबीएस में हम ब्रह्मचारी जैसे थे ना, हॉस्टल में थे, ब्रह्मचारी थे, तो मेरे काउंसलर गौरांग प्रभु थे। और जब डिसाइड किया, हमने निर्णय लिया कि अभी हम विवाह करेंगे राधा भाव के साथ, तो हमने बताया गौरांग प्रभु कि मैंने गृहस्थ आश्रम का वर्ण करने का निर्णय लिया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो आप काउंसलर बदलो, मैं ब्रह्मचारी काउंसलर हूँ, आप अभी एक गृहस्थ काउंसलर ले लो, श्रीराम प्रभु, किशोरी माता जी, आप दोनों के काउंसलर रहेंगे आगे चल के। तो मैंने कहा ठीक है। तो जो मेरी लास्ट मीटिंग थी गौरांग प्रभु के साथ एज अ काउंसिलिंग, जिससे पहले कि मैं गृहस्थ काउंसलर्स को लिया, तो मैंने पूछा गौरांग प्रभु को, गौरांग प्रभु कोई अंतिम उपदेश? गौरांग प्रभु ने कहा कि गृहस्थ आश्रम बहुत कठिन है, इसीलिए मैंने कभी विचार भी नहीं किया गृहस्थ बनने का, मैंने कभी विवाह करने का विचार भी नहीं किया। पर अभी तुमने निर्णय लिया है तो गृहस्थ आश्रम में एक ही सिद्धांत को, एक ही श्लोक को याद रखो। मैंने कहा कौन सा? उन्होंने कहा तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा। He said, ये श्लोक को हमेशा याद रखो और ये श्लोक को फॉलो करो। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अगर तुम ये श्लोक का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें दूसरा श्लोक बताएगी। मैंने बोला कौन सा श्लोक? तुम्हारी पत्नी तुमसे कहेगी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। बोले इसीलिए मैंने विवाह नहीं किया। हरे कृष्ण। तो ये एक पर्सनल लेवल पर पूछना चाहिए। हाँ? आपको अभी भी समय है, आपका वो बायोडेटा सब मंगा लो वापस, इधर भी दिया है। देखो तुम यहाँ पे सिंसिनाटी में आए हो, यहाँ पर हमारा गुजराती समाज बहुत स्ट्रांग है, वो लड़की नहीं तुम्हारी शादी करके भेजेंगे तुमको डैलस। हरे कृष्ण। तो ये जो आपका प्रश्न है देवी, ये एक पर्सनल लेवल पर पूछिए। मैं माता जी के क्वेश्चन को सेकंड कर सकता हूँ कि आई थिंक मुझे जो समझ आ रहा है माता जी का प्रश्न कि कभी कभी ऐसा होता है कि इतना क्लोज सर्कल है तो उसको, हालांकि आप गुरु नहीं हो बट आपको करेक्ट भी करना है, उसको बेटर बनाना है, तो वो सही है कि नहीं है क्रिटिसिज्म ही, बट मान लो कि मेरे में कोई गलत आदत है या प्रिया राधिका में समथिंग व्हिच कैन मेक हर बेटर, शुड वी मेंशन इट और नॉट? जी, तो
भगवत गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, मेरे ख्याल से 17वें अध्याय में श्लोक है, इसे आप खोल सकते हैं। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। कि वाङ्मयम तप उच्यते, वाणी की तपस्या क्या है? वाणी की तपस्या है अनुद्वेग करम वाक्यम। हमें कैसे वचन कहने चाहिए कि जो उद्वेग ना निर्माण करे सामने वाले में। अनुद्वेग करम वाक्यम, उनसे कहो, उन्हें फीडबैक दो, उन्हें सलाह दो, उपदेश दो, परंतु ऐसे भाषा में कि उनमें उद्वेग ना हो। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम, वो बात सत्य होनी चाहिए। सत्यम, वो प्रिय होनी चाहिए। सत्यम ब्रूया प्रियम ब्रूया, प्रियम ब्रूया। सत्य बोलो लेकिन प्रेम से बोलो। जैसे कि प्रभु जी सब्जी कैसे बनी है? बहुत नमक है यार। सत्य बोल रहा हूँ मैं, देखो आई एम अ फ्रैंक पर्सन, आई एम वेरी कैंडिड। हाँ, सत्य बोलो, कहो कि नहीं बहुत अच्छी सब्जी है, मुझे बहुत अच्छी, लेकिन आप पूछोगे तो मे भी अगले बार थोड़ा सा नमक थोड़ा कम रहा तो, क्योंकि मुझे थोड़ा नमक सेंसिटिव है तो कम, ये इससे हर्ट कम होता है। जैसे हम उस दिन कथा में कह रहे थे कि सैंडविच क्या थे, ऐसे वो हमारे महाराज प्रताप रुद्र थोड़ी प्रशंसा करते थे, फिर फीडबैक देते थे और फिर से प्रशंसा करते थे गोपीनाथ पटनायक की। तो ये सिद्धांत है कि फीडबैक देना है तो थोड़ा अच्छा बोलो कि सब्जी बहुत अच्छी है, चपाती बहुत बढ़िया, सैलड बहुत बढ़िया, ये स्वीट डिश तो अप्रतिम है। हाँ, सब्जी में थोड़ा सा नमक मुझे ऐसा लगा, आपको लगा क्या थोड़ा नमक ज्यादा लगा आपको ऐसा? तो अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय, और आप कह रहे हैं हितम चयत, वो उसके हित के लिए हम कह रहे हैं, लेकिन उसके उसके उद्धार के लिए, उसके हित के लिए, तो कोई उसमें अपराध नहीं लगता। सत्यम प्रिय हितम चयत। और अगर वो सुनने वाला नहीं है, उन्हें सुनना नहीं है हमसे, उन्हें हमारा उपदेश नहीं चाहिए, हमारा फीडबैक नहीं चाहिए, स्वाध्याय अभ्यसनम चाहिए। बस भगवत गीता के श्लोक है, भागवतम के श्लोक है, हरे कृष्ण महामंत्र है, वो दो, उसे दोहराते रहो। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। चुप, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उन्हें सुनना है तो फिर उन्हें उपदेश दो, लेकिन कैसे? अनुद्वेग वाक्य से, प्रिय, सत्य बोलो और उनके हित के लिए बोलो। अगर ऐसा है, वो सुनना भी चाहते हैं, तो अच्छे से प्रेम से उन्हें बोलो, सत्य बोलो, उनके हित के लिए बोलो, उद्वेग मत निर्माण करो उनमें, प्रेम से बोलो, अच्छे समझा के बोलो, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उन्हें नहीं सुनना है, स्वाध्याय अभ्यासनम चाहिए। बस अपने श्लोक बोलो, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय। प्रभुपाद जी ऐसे थे, वो जो सैली अग्रवाल बटलर पेंसिल्वेनिया में, वो लिखती है कि प्रभुपाद सबसे अच्छे अतिथि थे जो मेरे घर पर कभी भी आए, सबसे अच्छे मेहमान थे जो मेरे घर पर कभी भी आए। मुझे कभी उन्हें एंटरटेन नहीं करना पड़ा, वो आते थे, कोने में बैठ के चैंटिंग करते थे। मेरा कुकिंग हो गया, मैं किचन से चली गई, तो आते थे, पूरे फैमिली के लिए कुक करते थे। उन्हें खुद के लिए कुक करना था, पर वो प्रेम से सबके लिए कुक करते थे कि गोपाल अग्रवाल भी आएंगे ऑफिस से, उनके लिए भी थोड़ी सब्जी रोटी राइस दाल बनाता हूँ, आपके लिए भी, बच्चों के लिए भी, 2 बच्चे थे उनको, और 2 बेडरूम अपार्टमेंट था। एक अपार्टमेंट 2 बच्चों के लिए, एक अपार्टमेंट में गोपाल और सैली अग्रवाल। प्रभुपाद जी के लिए जगह नहीं थी, तो प्रभुपाद जी वाईएमसीए में रहते थे, वाईएमसीए में नहाते थे यहाँ पर, लेकिन वाईएमसीए में कुछ किचन नहीं था, तो यहाँ पे कुकिंग करने के लिए आते थे सिर्फ, और प्रोग्राम करने के लिए। तो जब आते थे तो कई घंटे बैठे रहते थे बेचारे, शाम को प्रोग्राम में, तो क्या करेंगे वाईएमसीए जाके, तो वही घर में कोने में बैठते थे। सैली अग्रवाल कहती है कि मुझे कभी एंटरटेन नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं तो चैटिंग करते थे, थोड़ा समय वाला टाइपराइटर निकाल खट 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 भागवतम के परपोर्ट्स टाइप करते थे, फिर माला लेके चैंटिंग, फिर शाम को प्रोग्राम घर में। तो एकदम इजी केस, तो हमें ऐसा करना चाहिए। अगर कोई पूछ रहा है, उपदेश दो, उन्हें नहीं सुनना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वाङ्मयम तप उच्यते, यह है वाणी की तपस्या। ठीक है, इज इट हेल्पफुल प्रभु? हाँ, कुछ शेयर करना था प्रभु। महाराज का एक दिन लेक्चर के बारे में नहीं फॉल्ट फाइंडिंग के ऊपर फॉल्ट, महाराज का लेक्चर सुन रहा था एक दिन, महाराज बता रहे थे, द्वारकाधीश प्रभु का एग्जांपल दे रहे थे, आपने सुना होगा, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में अगर वो डॉक्टर है, द्वारकाधीश प्रभु डॉक्टर है, तो बोले अगर हर वैष्णव ऐसा बोले कि मैं फॉल्ट फाइंड नहीं करता हूँ, और द्वारकाधीश प्रभु के पास कोई दूसरा डिवोटी आए, बोले मेरे नी में प्रॉब्लम है, जरा देखोगे क्या? बोला नहीं, मैं फॉल्ट फाइंड नहीं करता हूँ, आई कैनॉट फाइंड द फॉल्ट।
सो ऐसा नहीं है। तो महाराज वॉज सेइंग लाइक यू सेड राइट, महाराज बोल रहे थे कि फॉल्ट फाइंड करना है तो उसको ऊपर लाने के लिए करना है, उनके हित के लिए। यस, हित के लिए, ना कि फॉल्ट फाइंड करना। अभी मजा आएगा, अभी इसको ऐसा बोलूंगा ना तो इसको बहुत बुरा लगेगा, उसके लिए नहीं। तो एक डॉक्टर के इससे अगर पूछे ना कि उनके उद्धार के लिए, उनके उसके लिए, और हमें भी फीडबैक पूछना भी चाहिए लोगों से कि कुछ फीडबैक दो प्रभु, कुछ मैंने गलत किया क्या। यस, Adi Guru Prabhu has asked a question online, and he said one of the qualities of Ishvara Puri was humility. If we do not have humility, how to develop humility in our lives? Do you know why he chose me for this, right, Prabhu? because you have humility. I do not. And he asked the question means he also has humility. श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो त्रिनाद अपि सुनीचेन तरोर अपि सहिष्णुना, ये श्लोक है, इसे हमें हमारे कंठ पे धारण करके भजन करना है। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तने सदाहरि तभी होगा जब त्रिनाद अपि सुनीचेन तरोर अपि सहिष्णुना अमानेन मानवे, तब कीर्तने सदाहरि होता है। तो देयर इज नो वे अराउंड ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी जो दैन्यता है वो अति आवश्यक है एक साधक के लिए। तो दैन्यता कैसे मिलती है? दैन्यता ये एक दिव्य सद्गुण है, ये भगवान कृष्ण की कृपा से मिलते हैं। तो हम जब करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि मुझे दैन्यता दो। चलो भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा प्रे करते हैं, कहते हैं गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरो ए दासे तृण पे का अतिहीना। गुरुदेव मुझे तृण से भी अधिक हीन दैन्यता दो, तृणादपि सुनीचेन। तो दैन्यता के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए गुरु और कृष्ण से, क्योंकि सद्गुण है ना। सद्गुण तो जो सद्गुण के भंडार है वहीं से आएगा, द अबोर्ड ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज। तो गुरुदेव से हमें जो कृपा सिंधु है उनसे प्रार्थना करनी है, कृष्ण से प्रार्थना करनी है, और हमें भी प्रयास करना है कि हमें ध्यान देकर सतर्क रहकर कि हम अहंकार युक्त वार्ता ना करें, अहंकार युक्त व्यवहार ना करें और दैन्यता का वर्ण करें। ये हमें भी देखना है और हमारे जीवन में उसे अपनाना है। जो भक्तों में ये सद्गुण है उनकी सेवा करने से उनके सद्गुण हमें उतरते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो जो भगवान के अच्छे वैष्णव है, अच्छे भक्त है, उनकी सेवा करने से सारे सद्गुण हमें रहते हैं। भगवान की भक्ति करने से, भगवान का नाम लेने से, भगवान से प्रार्थना याचना करने से ये सारे सद्गुण, सहिष्णुता, दैन्यता, अमानिना, ये सब हमें आ जाते हैं गुण। तो उसकी ये प्रक्रिया है। ठीक है प्रभु? प्रभु जी, इसी में मुझे एक पूछना था, जैसे राधानाथ महाराज के कोट्स आते हैं, राइट? सो आई रेड वन कोट एंड इट इज इन माय माइंड ऑलवेज, ह्यूमिलिटी कम्स विद ह्यूमिलेशन। तो ये मैं ये समझ पाई कि कभी हमें ह्यूमिलेशन फेस करना होता है तो हम कितने हम्बल रह पाते हैं। I didn't understand the quote very well, but I'm understanding it this way, that you can count your meter. You can explain me this quote. How does it? मैं एक बार शाम्बरे माता से भी कहा था कि आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ कोट्स, क्योंकि कंटेक्स्ट पता नहीं किस कंटेक्स्ट में है, किसने कोट लिखा निकाला लेक्चर से। तो मैं कोट्स नहीं पढ़ता हूँ कभी, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है कोट्स, क्योंकि उसका कंटेक्स्ट पता नहीं किस कंटेक्स्ट में आचार्य ने कहा है। प्रभुपाद जी के कोट्स हो, किसी भी महानुभाव के कोट्स हो, और वो किसने निकाले हैं कोट पता नहीं ना, तो कोट्स को समझना मुश्किल है। तो एक पर ये जो कोट है आपका, ह्यूमिलिटी कम्स फ्रॉम ह्यूमिलेशन, ये मैंने भी सुना है और इसमें कुछ मात्रा तक ये सत्य है। तो कैसे हो कि जब हमारा अपमान होता है तब हम अमानिना हो जाते हैं। अगर बहुत सम्मान हुआ हमारा तो हम आमी तो वैष्णव ए बुद्धि हया अमानिना हैलो आमी। चलो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि आमी तो वैष्णव ए बुद्धि है, जब हमें ऐसा लगता है कि मैं तो वैष्णव हूँ, अमानिना न होइलो आमी, देन आई कैनॉट बिकम अमानिना। मैं अमानिना नहीं बन सकता,
क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो वैष्णव हूं, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, लोगों ने मेरे को नमस्कार करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए। पर जब हमारा अपमान होता है तो सहजता से दैन्यता आ जाती है। अभी कोई प्रणाम नहीं कर रहा, अभी कोई नमस्कार नहीं कर रहा, अभी कोई बुला नहीं रहा, अभी कोई नहीं कह रहा कि बैठो कथा करो। पहले कहते थे। जब अपमान होता है तो एक दैन्यता आ जाती है। चित्रकेतु महाराज प्रचारक बन गए थे, विद्याधर के रूप में भ्रमण कर रहे थे, अपने विमान पर प्रचार कर रहे थे कृष्ण भक्ति की। और जब वृत्रासुर बन गए, कोई भक्त उनके पास भी नहीं आना चाहता था। वही भक्त लोग जो उनसे कथा सुनते थे, अभी उनके पास भी नहीं आना चाहते। और जो असुर लोग उनसे द्वेष करते थे, अभी उनके सरदार बन गए। वो, आप हमारे सरदार हो, आप हमारे मालिक हो, चलो देवताओं से युद्ध करते हैं। तो इसीलिए वृत्रासुर में एकदम दैन्यता आ गई कि मैं कैसा मेरा पतन हो गया। एक शिवजी के प्रति मैंने वैष्णव अपराध किया, पार्वती माता का मैंने हृदय दुखाया, और देखो मैं असुर बन गया। अभी कोई भी भक्त मेरे पास नहीं आना चाहते और सारे असुर मुझे अपना मित्र मानते हैं। इसीलिए अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भविता में, वृत्रासुर की पहली प्रार्थना है कि मुझे दासानुदास बनाओ। अभी एकदम से वो ह्यूमिलेशन से ह्यूमिलिटी आ गई। समझ में आ रहा है? अंतिम ये had an observation by reading through scriptures, and also I have seen devotees who have very good sadhana. They have developed humility as a byproduct of their good sadhana. So humility comes with good sadhana. It's hard to develop that quality, but if you are sincerely doing your sadhana, strictly doing your sadhana in the scriptures, as well as my observation, that humility is a byproduct of very good sadhana. भगवान का भजन करने से सद्गुण, भगवान से प्रार्थना करने से सद्गुण अपने आप उतरते हैं। और कोई प्रश्न है किसी को? यस, निधि माता जी। बहुत बड़ा अपराध किया। तो उसके बाद भी फिर भी उनको मतलब इतने सारे इतने मतलब शुद्ध डिवोटीज का एसोसिएशन फिर भी कैसे मिलता है, कैसे समझे कि मतलब पास टाइम के साथ समझना चाहिए? चैतन्य चरितामृत में दिया है कि महाप्रभु ने कभी उन जो निंदा करते थे कभी उसे सीरियसली नहीं लिया। क्यों? क्योंकि कवि कर्णपुर गौर गणेश दीपिका में लिखते हैं, रामचंद्रपुरी जटिला के अवतार है। और श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिले तब श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य जटिला को दोनों को काटने का अवसर मिल रहा है। वो राधा रानी भी है बहू और कृष्ण भी है बहू के उपपति। तो इसलिए वो निंदा निंदा निंदा, क्योंकि रामचंद्रपुरी जटिला है। ठीक है, इसीलिए वो लीला है। अन्यथा उन्हें लेप्रेसी हो जाती, कुष्ठ रोग हो जाता। गोपाल चपल जैसा, है ना? और किसी को कुछ प्रश्न है? ईश्वरपुरी की क्वालिटी, हाँ। बहुत अच्छा गुण है ये, गुरु में शरणागति की भावना। निधि माता जी, आप कुछ कह रहे थे? की बात सुन के दूसरा मतलब एग्जांपल मेरे दिमाग में आया कि वासुदेव विप्र का, तो उनको कैसे मतलब मुझे आई डोंट नो एग्जैक्टली दैट पास्ट टाइम, तो वो तो इतने वासुदेव नाम के भक्त थे, उन्हें भी कुष्ठ रोग हो गया था और पूरा उनका शरीर गल रहा था। तो कुछ प्रारब्ध हुआ होगा, हमें नहीं पता, कुछ प्रारब्ध हुआ होगा, परंतु वो भगवान के महान भक्त थे और महाप्रभु श्री चैतन्य देव ने उनका कुष्ठ रोग दूर कर दिया। अभी श्रील सनातन गोस्वामी को भी एक चर्म रोग हो गया था। कौन सा चर्म रोग हो गया था, मैं कई बार विचार करता हूँ कि गंदा पानी पीने से कौन सा स्किन डिजीज होता है जब पूरे शरीर में अल्सर्स हो जाते हैं। तो मुझे पता नहीं कौन सा था, कभी और सोचूंगा, उसको विचार करूंगा, डायग्नोसिस। परंतु ट्रीटमेंट महाप्रभु का आलिंगन था। महाप्रभु ने ठीक कर। तो सनातन गोस्वामी को क्यों चर्म रोग हुआ? क्या उनका कोई प्रारब्ध था? नहीं, वो तो नित्य सिद्ध हो, तो लवंग मंजरी है गोलोक वृंदावन में। तो महाप्रभु एक लीला दर्शा रहे थे हमें। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रिय भक्त द्वारे अन्येर दिलेन शिक्षा एत प्रकारे।
ठीक है, हाँ, यस माता जी। I have a question from जी yesterday's class. जी। In our life also. तो जी कह रहे हैं हिंदी में, ठीक है, आपको जैसा वो आपको हिंदी समझ में आता है ना? हाँ, पूछिए। In life we will also get kicks from Lord. Yes. But we will not understand that there is so much mercy ahead. We will think of giving up life or giving up the activity which are doing and seeing failure or seeing any bad thing happening. We will try to quit or give up. Yes. So hearing that there is so much mercy ahead, we will hear but practically it won't work out. So तो माता जी कह रही है कि कृष्ण भक्ति कभी कभी बहुत कठिन हो जाती है, भगवान बहुत कठोर परीक्षा लेते हैं, है ना? ऐसी आपका प्रश्न है। Krishna consciousness, devotional life becomes very difficult. Prabhupada was asked this question and Prabhupada gave a very brilliant answer. So listen carefully. Prabhupada, it was one of the famous Prabhupada one-liners. Prabhupada said, yes, devotional life may be difficult, but material life is impossible. मिल गया आंसर आपको? हरे कृष्णा। वो एक छोटा सा सवाल पूछा था जगन्नाथपुरी के बारे में, मेरी नॉलेज नहीं है। वो आप महाप्रसाद बता रहे थे, तो बिमला देवी, इज देयर अनदर, उनकी भी कोई वो है? हाँ, तो वो पार्वती मैया है, बिमला देवी श्रीमती पार्वती देवी है। और वो जो लीला हुई थी ना कि जब नारद मुनि आए थे तो प्रसाद, हाँ, तो मुझे भी चाहिए। That's another name for पार्वती। हाँ, उनका एक रूप है पार्वती देवी का, बिमला देवी। तो इन जगन्नाथपुरी में जो भी प्रसाद वहाँ होता है, फिर वो बिमला देवी के पास जाता है, उनको अर्पित होता है, और फिर बाकियों में आनंद बाजार महाप्रसाद। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे। राधा कीर्तन, हाँ, यू डू कीर्तन, you do kirtan, just you do 10 minutes kirtan. You want the harmonium, and then we'll have prasad. ठीक है, after kirtan. So kirtan is most important. Yes. Kirtan then and then kirtan. कीर्तन, कथा, कीर्तन, या भजन, कथा, कीर्तन। जी यहाँ है करताल है यहाँ। इसलिए YouTube है।